हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स बेटा आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सेकंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड आज हम लोग स्टार्ट करें बेटा, जिसका नाम बेटा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी का कितने सेक्टर्स हैं और कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, इंडिया में कौन से सेक्टर हैं। तो देखिए स्पेशली सेक्टर हम उनको मानते हैं बेटा जहाँ से हमारी इनकम होती है। ठीक है ना। कितनी तरीके की इनकम मिल रही है, किस तरीके की इनकम हमको मिलती है, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हीं कैटेगरीज को हम बांट के रख देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए बेटा। इसमें देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि देयर आर 3 सेक्टर्स। आप जब बुक ओपन करेंगे बेटा तो उसमें कुछ चीज़ दिखाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति सामान घर घर जाके बेच रहा है, कोई व्यक्ति है जो ब्रिक्स बनाने का काम कर रहा है ना, कोई लोग कुछ लोग हैं जो एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि वो कहाँ कहाँ के हैं और किस किस सेक्टर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, मैंने लिया आपका क्या है बेटा कि देयर आर 3 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला आपका है प्राइमरी सेक्टर, फिर आपका है सेकेंडरी सेक्टर है, और बेटा फिर आपका है टर्शियरी सेक्टर। तो चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। इसको आप समझ लीजिएगा ये सेक्टर क्या होते हैं बेटा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये हर जगह मतलब हर कंपटीशन एग्जाम में भी आपको काम देंगे, आपको इस क्लास में तो काम देंगे बेटा, उसके अलावा भी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो, तो हमको थोड़ा सा डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि किस सेक्टर का ये है। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहा गया प्राइमरी मतलब प्राथमिक सेक्टर। ठीक है ना। कि वो प्राथमिक सेक्टर कौन सा है जहाँ से आपको कोई चीज़ मिल सकती है। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन डिफिनेशन क्या दी गई बेटा, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। किससे रिलेटेड बेटा, एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर जो है बेटा एक वास्ट मीनिंग होती है, इसकी बहुत बड़ी मीनिंग होती है। हम एग्रीकल्चर को क्रॉप्स को नहीं इंक्लूड करते हैं, इसके साथ साथ देखिए जैसे एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स को शामिल कर लेते हैं बेटा, माइनिंग को शामिल करते हैं, फिशिंग को शामिल करते हैं, गार्डनिंग को शामिल करते हैं हम, है ना। तो बहुत बड़ा मीनिंग होता है एग्रीकल्चर का। और उसके बाद कुछ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम शामिल कर लेते हैं इसमें। जैसे एग्रीकल्चर हुआ, अब एग्रीकल्चर में जो हम क्रॉप्स का काम करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे साग सब्जी है, गेहूं है, धान है, मक्का है, ये सब किस में आता है बेटा, हमारा प्राइमरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और नेचुरल रिसोर्स है हमारे। ठीक है ना। डेयरी फार्म है, अब डेयरी फार्म में देखिए जानवर हैं, उनसे हम मिल्क लेते हैं। ठीक है ना। तो वो हमारा क्या है बेटा, वो प्राइमरी सेक्टर का वर्क है। ठीक है ना। फिर फिशिंग का काम है या फिर फॉरेस्ट्री का काम है, फॉरेस्ट में जाकर के लोग पेड़ों को लकड़ियां काटना, लकड़ियां बेचना मार्केट में, है ना, हर्ब्स निकालना, उनसे सर्फ निकालना, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होता है हमारे काम में आते हैं, इसलिए प्राइमरी सेक्टर। सिंपल से समझिए बेटा कि प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बस इतना ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और जैसे कोल माइनिंग है, कोयला हम कहाँ से निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं, नेचुरल रिसोर्स है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर का वर्क हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा क्या आता है बेटा, सेकेंडरी सेक्टर आता है। देखिए सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या इंक्लूड करते हैं, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, इतना ध्यान रखना बेटा। अब हमको देखिए प्राइमरी थिंग्स मिल गई, अब हम क्या रखेंगे, अब हमको यूज करना है क्या, मैन्युफैक्चर करना है, उस चीज को बनाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इट मीन्स इट कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनटू वैल्यूएबल थिंग्स, इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है ये नेचुरल रिसोर्स का बेटा यूज करके किसमें बना क्या करता है, उनको एक वैल्यूएबल थिंग्स बनाता है। जैसे कि आप चले गए टेक्सटाइल्स, देखिए अब देखिए जो कपड़े बनते हैं बेटा, डायरेक्ट कपड़े तो बन नहीं जाते हैं, इसके लिए आप कॉटन से फिर थ्रेड बनता है, धागे बनते हैं, धागे से उनकी बुनाई होती है, कपड़े बनते हैं, फिर उनसे बहुत सारे कपड़े तैयार किए जाते हैं। अब देखिए बेटा जो फूड आइटम्स आपके होते हैं, है ना, फूड आइटम्स, जैसे आप मार्केट में गए, आपने एक पैकेट चिप्स का लिया, तो ये तो है नहीं कि चिप्स कहीं से बनी बनाई जाती है। हम क्या करते हैं, पोटैटो लेते हैं, पोटैटो कहाँ का बेटा, प्राइमरी थिंग्स है कि नहीं। उस पोटैटो को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, चिप्स में। अब वो जो चिप्स हुई बेटा, वो हमारे लिए क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का हो गया। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जब हम कन्वर्ट कर देते हैं नेचुरल रिसोर्स को या फिर एग्रीकल्चरल थिंग्स को किसमें, वैल्यूएबल थिंग्स में, तो हमारा क्या हो जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, आप जंगल में गए बेटा, वहां पर आपने पेड़ देखे, पेड़ों को आपने जब काटा तो उनसे लकड़ियां निकली, अभी तक वो लकड़ियां क्या है, प्राइमरी सेक्टर की हैं, ध्यान रखना, वो लकड़ियां क्या है, प्राइमरी सेक्टर की हैं। लेकिन जब उन लकड़ियों का यूज करके आपने टेबल बनाया, मेज बनाया, कुर्सी बनाई, विंडोज आपने बनाए, है ना, और भी सारे आइटम्स बनाए, तो वो जो बन रहे हैं उस प्राइमरी सेक्टर से, मतलब उस प्राइमरी थिंग्स से जो चीजें बन रही हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, अब मैन्युफैक्चरिंग अर्थात सेकेंडरी सेक्टर कहलाएंगी। ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी में एग्रीकल्चर हुआ और सेकेंडरी में बेटा आपका क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम कोई चीज को।
ठीक है ना। अब आप देखिए टर्शियरी सेक्टर, देखिए टर्शियरी सेक्टर ना तो बेटा कोई चीज प्रोड्यूस करता है ना कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है, इट इज नॉट, है ना। ये ना तो कोई प्रोड्यूस करेगा बेटा ना ही कोई चीज मैन्युफैक्चर करेगा, तो करेगा क्या, ये केवल हेल्प करता है बोथ द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी सेक्टर्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट करता है, उनके साथ में लगा रहता है उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा, सर्विस सेक्टर। क्या रखा गया इसका नाम, सर्विस सेक्टर। इट मीन्स टर्शियरी सेक्टर रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, वैसे ही टर्शियरी सेक्टर क्या होगा बेटा, रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, सर्विस। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा कि लाइक बैंकिंग हुआ। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है ना। बिजनेस क्या, आप समझिए जैसे कि आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको प्रोडक्शन लेना है, चाहे आप बागवानी करना चाहें, चाहे आप सब्जियों को उत्पादन करना चाहें, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी हेल्प कौन करता है, आप बैंक में जाते हैं, फॉर्म भरते हैं और आपको लोन मिल जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है ना, आपको अपनी फसलों का इंश्योरेंस कराना है, स्वयं का इंश्योरेंस कराना है, अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराना है, ठीक है ना। तो ये तो ना कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, ना ही कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दे क्या रहे हैं हमको, केवल सर्विस दे रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे हॉस्पिटल हुआ, कोई व्यक्ति बीमार हो गया, है ना, तो वो हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल वाले ने क्या दिया उसको बेटा, सर्विस दिया, उसकी सेवा की, तो यहाँ पर क्या होगा, वो हॉस्पिटल सर्विस सेक्टर हो जाएगा। एटीएम, ध्यान रखना बेटा, एटीएम पूछा जा चुका है एक बार आपके एग्जाम में, विच सेक्टर रिलेटेड टू एटीएम, तो योर आंसर इज सर्विस सेक्टर। एटीएम कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करता है, ना ही कोई चीज बनाता है, हम जाते हैं बस अपना कार्ड लगाते हैं और हमको हमारा पैसा देता है, मतलब क्या दे रहा है, हमको सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे ट्रांसपोर्ट हुआ, हमको स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं रिलेटिव के यहाँ जाना है, हम गए बस पे बैठे, ट्रेन पे बैठे ना, हवाई यात्रा हमने किया, तो उसने ना तो कुछ चीज़ हमको प्रोड्यूस करके दिया, ना ही कोई चीज़ मैन्युफैक्चर किया, बट उसने हमको क्या किया, उसने हमको सर्विस प्रोवाइड की। हाँ, उस सर्विस के बदले में हम उसको पैसा दे रहे हैं और अच्छी बात है, ठीक है ना। इसलिए ट्रांसपोर्ट हमारा क्या हो गया बेटा, सर्विस सेक्टर हो गया। फिर कम्युनिकेशन है, हमको किसी से बात करना है, हमने फ़ोन मिलाया, कम्युनिकेट किया, बातें किया, फिर कम्युनिकेशन कंपनी ने हमको क्या दिया, सर्विस दिया, जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या हो गया बेटा, कम्युनिकेशन हमारे लिए क्या हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और आप चलिए, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है, ठीक है ना, अब आपको पढ़ना है, आप टीचर के पास गए, टीचर ने कोई चीज़ ना तो प्रोड्यूस किया ना ही कोई चीज़ मैन्युफैक्चर किया, बट क्या किया, उसने आपको सर्विस प्रोवाइड कराई, तो टीचर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए, सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। और आप किसी के पास जाइए, उसको पैसा दीजिए, उससे काम कराइए। जैसे आप मान लीजिए आपको कपड़ा सिलवाना है, दर्जी के पास गए, आपने पैसा दिया, उससे कपड़ा सिल के आपको दिया, उसने सेवा दी आपको। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इन्हीं में से डिफरेंसेस करना है। एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है, कोई एग्जाम रख देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि क्या है। जैसे कि एक आपका है ब्रिक्स, ईंट बनाने के लिए, तो देखिए जो जो व्यक्ति ईंट बना रहा है वो आपको सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, नहीं, वो आपको मैन्युफैक्चर करके दे रहा है। अब ध्यान रखिएगा, मिट्टी मिट्टी हुई प्राइमरी हुई, और उस मिट्टी को हमने कन्वर्ट किया किसमें, ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स हमारा क्या हो गया बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आ गया, किसमें आ गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आ गया, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी। अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ जीडीपी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर, ठीक है ना, कि मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखना, ये वैल्यू है सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो कि किसी देश के अंदर एक पार्टिकुलर ईयर में तैयार किए जाते हैं, या फिर वो, ठीक है ना, उनका योग निकालते हैं हम, सर्विस प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब देखिए अपने यहाँ जो है बेटा वो 1 अप्रैल से लेकर के, है ना, 1 अप्रैल से लेकर के बेटा 31 मार्च तक हम मानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है बेटा, 1 अप्रैल से जाएंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो एक होल ईयर हम बेटा कंप्लीट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो अब इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी थिंग्स प्रोड्यूस की जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना आप उसको, उन सबका फाइनल जो रेट निकलेगा उन्हीं को हम काउंट कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। सकल मतलब संपूर्ण, घरेलू मतलब घर में, उत्पाद मतलब कितने उत्पादन किए गए, ठीक है ना। इसको जरा अभी आप और समझिए अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फाइनल गुड्स ही क्यों लेते हैं, और हमारा है क्या, जैसे कि एक एग्जांपल आप समझिए, एक व्यक्ति है जो बिस्किट बनाने का काम करता है, देखिए तो उसने क्या किया,
सबसे पहले फार्मर से उसने वीट लिया, है ना, गेहूं लिया। सपोज कीजिए फार्मर ने गेहूं उसको 10 रुपए किलो बेच दिया, ले जाओ आप। फिर बीट वाला जो ये व्यक्ति होगा, फ्लोर जो आटे बना बना के बेचता है मार्केट में, तो उससे फ्लोर मिल मालिक ने लिया, उसने क्या किया, उसी बीट को कन्वर्ट कर दिया फ्लोर में, आटे में, और वो आटा उसने उठा के बेच दिया किसको बेटा, बिस्किट कंपनी को। अब सपोज कीजिए उसने आटा 15 रुपये केजी में बेचा, किसको, बिस्किट वाले को। इनसे 10 में खरीदा, उसके बाद उसने क्या किया, गेहूं को कन्वर्ट कर दिया आटे में, और उसने उठा के दे दिया किसको, बिस्किट वाले को। अब बिस्किट वाले ने क्या किया कि इससे बेटा बिस्किट बनाया, और उसने 60 रुपए का एक पैकेट बिस्किट, या उसने 4 पैकेट बिस्किट, सपोज कि उसने 4 पैकेट बिस्किट बनाया, 1 किलो आटे में उसने 4 पैकेट बिस्किट बना करके वो मार्केट में निकाल दिया। उसका रेट उसने कितना रखा बेटा, है ना, 60 रुपए उसने रखा, बड़ी पैकेट उसने बनाया, उसने 60 रुपए रख दिया इसका दाम। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको फाइनल गुड्स में हम बीट का दाम नहीं जोड़ेंगे, ना ही हम फ्लोर का दाम जोड़ेंगे, हम डायरेक्ट जोड़ेंगे किसका, 60 रुपीज दाम जोड़ेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर समझिए कि हमने फाइनल गुड्स से ही क्यों जोड़ा, हमने फाइनल गुड्स से ही क्यों जोड़ा, क्यों इसलिए जोड़ा बेटा, क्योंकि इसी 60 रुपए में 15 रुपए शामिल हैं, और उसी में 10 रुपए भी शामिल हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। क्यों, क्योंकि हमने इसे 15 में लिया है, तो इन्होंने किसी से 10 में लिया है दाम, ठीक है ना, अर्थात इस 60 रुपए में हमारे सभी लोगों का दाम इसमें इकट्ठा होकर के आ गया, इसलिए हम फाइनल गुड्स को शामिल करते हैं। अब अगर मान लीजिए हम सभी गुड्स को शामिल करने लगे, तो 60 रुपए इनका ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, है ना, 75 हो गया, 10 85 रुपए निकल के आ गया जीडीपी, जो कि सही नहीं होगा, क्योंकि सभी व्यक्ति ने कुछ ना कुछ तो पेड किया है। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिएगा कि ये मार्कर हमारे पास है बेटा, अब ये मार्कर हम मार्केट में गए लाने के लिए, उसने हमको दिया कि लो भाई आप 25 रुपए में इस मार्कर को ले लीजिए, 20 रुपए में ले लीजिए, हम गए उसको 20 रुपए में लिए। अब लेकिन इस मार्कर को बनाने में इसकी कवर आई होगी, इसमें स्याही पड़ी होगी, इसमें जो बहुत कुछ आइटम्स आए होंगे, तो सबका अलग अलग रेट रहा होगा ना। ये तो था नहीं कि उसने कहा कि भाई इसके अंदर जो स्याही है उसका अलग दाम है, इसके कवर का अलग दाम है, आप चाहे कवर का दाम दे दीजिए, चाहे स्याही दाम दे दीजिए, आप ले लीजिए जो इच्छा हो। ऐसे नहीं होता है। जिससे मान लीजिए सपोज कीजिए हमने मोबाइल लिया, अब मोबाइल हमने मान लीजिए 10,000 रुपये का मोबाइल लिया, अब उस मोबाइल में सॉफ्टवेयर पड़ा है, बैटरी लगी है ना, बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हैं, सबके अलग अलग प्राइस होंगे। कंपनी ने क्या किया होगा, सबको परचेज करके फिर से इकट्ठा करके एक बना करके हमको उसने 10,000 में बेच दिया। अब इस 10,000 रुपए का मूल्य जोड़ा जाएगा, ना कि सब अलग अलग चीजों का मूल्य जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें इसमें इस 10,000 रुपए में आकर के क्या हो गई हैं, शामिल हो चुकी हैं। जैसे देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर साथ में बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, मार्केट में जाते हैं 20,000 का 25,000 का कंप्यूटर हम लेके चले आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो केवल 10 जो हम लेते हैं क्या उसमें उसी का दाम हम दे रहे हैं, नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं जिसका दाम कंपनी ने खुद इकट्ठा करके फिर आपको एक दाम पकड़ा दिया। आप दूर में जाइए, आप लीजिए समोसा बेटा, अभी समोसे में देखिए आप डालते हैं आलू पोटैटो डालते हैं, कुछ मसाला डालते हैं, सब कुछ डाल के और कुछ लेबर वर्क होता है, फिर बाद में कंप्लीट करके आप कहते हैं कि भाई एक समोसा हमारे यहाँ 5 रुपए का है, 10 रुपए का, जो भी कुछ कहते हैं आप, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वो 5 रुपए आप कहते होंगे भाई कि देखिए आप समोसा अगर खाना हो तो इसमें 2 रुपए आलू का दाम है, 1 रुपए इसका दाम है, इसका दाम इसका दाम, तो आप कहोगे हमसे इससे क्या मतलब, हमको आप बताइए फाइनल दाम आपका कितना हुआ। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी क्या करती है बेटा, उस फाइनल रेट को जोड़ती है जो लास्ट में बिकता है, वो हर जगहों पर काउंट करने नहीं जाती है, क्योंकि अगर हर जगह वो काउंट करेगी बेटा तो उसके पास कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और सभी चीज़ों का दाम हम लास्ट में भी तो ले रहे हैं, तो हमारा स्तर पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए टाइम की रिपीटिंग ना हो, इसलिए क्या करते हैं वो फाइनल गुड्स और सर्विस को काउंट करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि किसी भी देश की पार्टिकुलर बाउंड्री में, और सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए इंडिया की बाउंड्री हमने बना दिया, ठीक है ना, अब इंडिया की बाउंड्री में कोई विदेशी कंपनी भी आकर के रह रही है ना, और हमारे देश के भी लोग क्या करें, प्रोड्यूस करें कुछ थिंग्स को, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बनेंगी चाहे जिस देश की हों, जो हमारे देश में बेटा उत्पादन हो रहा है उसका हम क्या करेंगे, फाइनल रेट निकाल करके, है ना, सरकार उसी को जोड़ देती है, उसी को हम बोलते हैं जीडीपी। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनल थिंग्स हम क्यों लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप बेटा, प्राइमरी सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर को, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, एंड टर्शियरी सेक्टर भी इंक्लूड द सर्विस सेक्टर्स, एंड हियर द जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन दिस sector we include the only the final goods rate. Okay, so this is the all the process and we will meet in a next class students. Okay बेटा, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।